मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित राष्ट्र संत पूज्य विजय कौशल जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण जी, श्रम एवं सेवा योजन राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, स्थानीय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, स्थानीय विधायिका श्रीमती मनीषा अनुरागी जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम जी और उनकी माता श्रीमती लीलावती जी, मिशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता श्री महेश चतुर्वेदी जी, राम कथा आयोजन समिति के प्रभारी श्री शिव शंकर जी, जिला पंचायत अध्यक्षा व आयोजन समिति की सह संयोजिका श्रीमती जयंती राजपूत जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के संयोजक श्री संजय चतुर्वेदी जी और यहाँ उपस्थित सभी राम भक्तों, देवियों और सज्जनों, सचमुच में आज मैं आप सबके बीच में हूं, लेकिन मैं अपने परिवार के बीच में हूं। परिवार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बीच में हूं और हम सब लोगों ने देखा है, एक लोकाचार है, अपने घर का जो बेटा होता है तो परिवार के लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं उसके बारे में और विशेष करके जब कभी विवाह का कार्यक्रम हो और लड़की वाले आए या दूसरे लोग हों, तब तो फिर अपने बेटे की क्या कहना। और ये मैं जो देख रहा था आज, आशीष भैया कुछ भावुक भी हुए। मेरा आशीष जी से बरसों पुराना संबंध, आदरणीय पूज्य कौशल जी से मेरा बरसों पुराना संबंध, और ये सभी परिवार के लोग हैं। और परिवार का कार्यक्रम हो और इसमें मैं ना आ सकूं तो शायद मुझे लगता है कि मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाता। और इसलिए जब आशीष भैया ने मुझे कहा कि एक कार्यक्रम मैं अपने गांव में, पैतृक गांव में करना चाहता हूं, उसमें चाहता हूं कि आप आएं, तो मैंने सहर्ष स्वीकृति दी। लेकिन जो स्वीकृति के बाद में जो आज मैं यहाँ पर आया, अपने परिवार, आप सब भी परिवारजन हैं, इसलिए मैं आपके सहृदयता, सम्मान, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो संकल्प आशीष भैया ने लिया है इस जिले के लिए, वो संकल्प में 100% पूरे हों, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। हम सब लोग जानते हैं कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के सेवा कार्यों को समर्पित आज 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं श्री राम महायज्ञ का आयोजन पूज्य विजय कौशल जी महाराज के सानिध्य में आज से 10 दिसंबर तक होने जा रहा है। इस पावन अवसर पर आज आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य, गौरव और प्रसन्नता का विषय है। इस आयोजन के लिए मैं मिशन को अनेकानेक साधुवाद देता हूँ। मुझे दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास की सेवा यात्रा में आरंभ काल से ही सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस यात्रा के दौरान मिशन के छोटे बड़े अनेक कार्यक्रमों तथा सेवा कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का भी अवसर मिला। सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित दिव्य प्रेम सेवा मिशन स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सेवा एवं विचार दर्शन से प्रभावित होकर आज से लगभग 27 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। यह मिशन एक स्वैच्छिक सेवा संगठन के रूप में आज देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपना स्थान बना चुका है।
आप सब जानते होंगे कि प्रारंभिक काल में मिशन का सेवा कार्य सामान्य घास फूस की झोपड़ी में कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा सेवा से प्रारंभ हुआ था और आज लाखों मिशन नवयुवकों की ऊर्जा और उनके हृदय की करुणा और संवेदनशील समाज के सहयोग से लगभग 27 से अधिक प्रकल्पों को संचालित कर रहा है। वर्तमान में दिव्य प्रेम सेवा मिशन कुष्ठ पीड़ित बंधुओं के चिकित्सालय के अतिरिक्त उनके स्वस्थ बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनके लिए विद्यालय, छात्रावास, तकनीक शिक्षा केंद्र, स्वावलंबन, तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार में आने जाने वाले श्रद्धालुओं एवं गरीब असहाय निराश्रित लोगों हेतु निःशुल्क भोजनालय, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज जैसे प्रकल्पों का संचालन कर रहा है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्पों को समर्पित पूज्य विजय कौशल जी महाराज के श्रीमुख से होने वाली इस पावन श्री राम कथा के कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और भक्त वृंद पूज्य विजय कौशल जी महाराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सेवा गतिविधियां हर प्रकार से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। महाराज जी के श्री मुख से मुझे भी कई स्थानों पर कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनमें विशेष रूप से उरई, झांसी, कानपुर, बस्ती, नोएडा, दिल्ली अनेकानेक करीब 16-17 वर्ष पहले महाराज जी के सानिध्य में मुझे पवित्र कैलाश मानसरोवर की दुर्गम आध्यात्मिक यात्रा का सुअवसर भी प्राप्त हुआ था। वो ऐसा सुखद संयोग था कि उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में आशीष जी की माता श्री को निकट से मुझे देखने, जानने और समझने का सौभाग्य मिला। भारतीय संस्कृति में नारी को पूज्य व देवी स्वरूप क्यों कहा जाता है, इसका उत्तर आशीष जी की माता श्री के समीप आप लोगों में से कोई भी यदि उनके नजदीक कुछ क्षण बिताने पर मिल जाएगा। ऐसी देवी तुल्य और ममता की साक्षात स्वरूपा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आदरणीय राम भक्तों, ग्राम लोदीपुर नेवादा डॉक्टर आशीष गौतम जी की जन्मभूमि है। इस स्थान पर आज श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। सचमुच में जहां पर कहा जाता है कि प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उसी स्थान पर श्री राम कथा आयोजन संभव हो पाता है। मनुष्य को भगवान की कथा सुनने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। जब प्रभु की कृपा मनुष्य पर होती है तो वो अपने आप मंदिर की ओर, राम कथा स्थल की ओर और सत्संग की ओर खिंचा चला आता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर श्री राम कथा होती है वहाँ देवी देवता और ऋषि मुनि भी राम कथा सुनने के लिए आते हैं। जिनके बिना राम कथा आयोजन संभव नहीं हो पाता, ऐसे वीरों के वीर महावीर अंजनी पुत्र हनुमान जी भी हम सबके बीच जरूर उपस्थित होंगे। हनुमान जी हमारे बीच में किस वेश में होंगे वो शायद हम नहीं पहचान पाएंगे। हो सकता है कि जो पड़ोसी हो उसी के वेश में हनुमान जी आकर के आपको आशीर्वाद देने के लिए इस राम कथा आयोजन में बैठे हों। देवियों और सज्जनों, मैं आपके बीच में और विजय कौशल जी महाराज के बीच में ज़्यादा समय बाधा बनकर के नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अंतिम कुछ बातें कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत को 1947 में जो स्वाधीनता मिली थी, शायद उस पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा। उसमें भी प्रभु राम के नाम का बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। वे प्रतिदिन आश्रम के सभी सहयोगियों के साथ सायंकालीन सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। क्या आप लोग जानते हैं कि उनका प्रिय भजन कौन सा होता था? वो होता था,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस प्रकार प्रभु राम का नाम स्वतंत्रता आंदोलन का भजन बन गया, संबल बन गया, आधार बन गया और अंततो गत्वा भारत को आजादी मिली। यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक गांधी जी प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा माना जाता है कि जब उनको गोली लगने के बाद भी बापू हे राम कहते हुए जमीन पर गिर पड़े थे। प्रभु राम किसी एक धर्म के नहीं अपितु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पूरी मानवता के राम हैं। श्री राम का नाम अमोघ है और इसका जाप अपने भीतर के ईश्वरत्व को पुकारने की एक प्रक्रिया है। महात्मा गांधी जी ने जिस पारदर्शी और जवाबदेह राम राज्य की परिकल्पना की थी, हमारी कुछ सरकारें समाज के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों तक अपनी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाने में लगी हुई है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भी प्रभु राम का भरपूर आशीर्वाद मिला। रामलला हम सब जानते हैं, अयोध्या में कभी धूप में रहे, बरसात में बैठे, छांव में रहे और अंततः उन्हीं की कृपा से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, जिसमें सभी समुदायों का अहम योगदान रहा है। अनुकूल परिस्थितियां बनती रही और बिना किसी विघ्न बाधा के राम मंदिर का निर्माण चलता रहा। आज स्थिति ये है कि पूरा देश 22 जनवरी 2024 अर्थात लगभग 1.5 महीने बाद उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। मेरे अपने जीवन के वे सुखद और गौरवान्वित पल थे जब मेरे राष्ट्रपति काल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर निर्माण का सर्वसम्मत निर्णय आया था। मुझे प्रसन्नता है कि प्रभु राम की पुण्य धरती अर्थात उत्तर प्रदेश मेरा जन्म हुआ। अभी तक मैं जो भी रहा, जैसा भी रहा और जहां तक पहुंचा, उस सब का श्रेय यदि मैं देना चाहूँगा तो प्रभु राम की कृपा को और इस धरती और आप सबके आशीर्वाद के कारण ही ये संभव हो सका है। प्रिय राम भक्तों, हम सबकी मान्यता है कि श्री राम कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य जीवन सुधर जाता है, लेकिन हम सबको राम कथा केवल श्रवण संस्कार तक ही सीमित नहीं रखनी है, बल्कि इसे अपने जीवन में चरितार्थ करना है, अपने जीवन के आचरण में इसे ढालना है। मैं अब पूज्य विजय कौशल जी महाराज और अन्य सभी राम भक्तों के बीच में व्यवधान न बनते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आइए हम सभी श्री राम कथा का श्रवण करें। जय सिया राम।